नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग एमए इकोनॉमिक्स का क्वांटिटी मेथड्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग जो है कार्ल पियर्सन के फार्मूला के माध्यम से हम लोग विषमता गुणांक फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वेयरनेस फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू दिया है, ठीक है, दिया है 85, 87, 90, 105, 106, 106, 106, 108, 126, 130 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है x डाटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एज्यूम निकाल लेते हैं। एज्यूम में हम लोग जो है किसी भी इस वैल्यू को हम लोग एक सपोज कर सकते हैं एज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 106 को एज्यूम मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम सपोज कर लिए। ठीक है, यहाँ दिया है dx, तो dx का क्या होता है, dx इक्वल x माइनस a। ठीक है, dx होता है x माइनस a, तो हम लोग x में माइनस a करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा दिया है और ये एज्यूम हम लोग यहाँ पे सपोज किया है 106। ठीक है, तो यहाँ देखो 85 में हम लोग जो है 106 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 87 में हम लोग जो है 106 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19 हो जाएगा ये। अब जब हम 106 19 में 106 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 105 में 106 को माइनस करेंगे तो होगा -1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, ये भी 0। अब हम जो है 108 में 106 को माइनस करेंगे तो ये ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, +2। ये जो है 126 में 106 को माइनस करेंगे हो जाएगा 20 + 20 और ये हो जाएगा +24। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोग को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो है dx का वैल्यू निकाल लिए। अब हम निकालेंगे समेशन dx। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा समेशन dx इक्वल टू इस सब को प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा -11। ठीक है, ये हो जाएगा -11। ठीक है, अब यहाँ हम लोग जो निकालेंगे dx का स्क्वायर, मतलब ये हमारा जो dx का वैल्यू आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा -21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, और -19 का स्क्वायर हो जाएगा 361 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का +1। ठीक है, ये 0 का क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो हमारा जो है dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया, dx स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे समेशन dx स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो हो जाएगा समेशन dx स्क्वायर, इसको पूरे को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये होगा 1 2 6 8 और 9। ठीक है, 9 और 4 कितना हो गया, 13 और ये कितना हो गया, 19। ठीक है, 19 का 9, इस पूरे को हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2039। ठीक है, कितना होगा, 2039 2039। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है समेशन dx का वैल्यू आ गया -11 और समेशन dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2039। ठीक है, अब यहाँ देखो जो सीरियल नंबर दिया है टोटल कितना है, 10, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है टेबल का जो वैल्यू निकालना था निकाल लिए, n का वैल्यू, समेशन dx का वैल्यू और समेशन dx स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मीन निकालेंगे। मीन होता है x बार इक्वल टू एज्यूम प्लस माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये जो हमारा x बार का वैल्यू, x बार का फार्मूला है एज्यूम a प्लस माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहाँ एज्यूम हमारा क्या है, 106। ठीक है, तो हो जाएगा 106। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे देखो समेशन dx का वैल्यू कितना है, -11। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू क्या होगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, और n का वैल्यू कितना दिया है, 10। ठीक है, 10। अब इसको डिवाइडेड कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 106 और ये होगा, इसको डिवाइडेड करेंगे तो -1.1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब 106 में -1.1 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब वो हो गया 10 में पॉइंट में ना। ठीक है, तो 10 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो यहाँ कितना है, 104.9। ठीक है, तो ये हमारा जो है x बार मीन का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे z मोड का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो z हमारा मोड है। ठीक है,
तो मोड मींस होता है जो क्या हो मैक्सिमम टाइम क्या हो वो रिपीट हो या वो मैक्सिमम टाइम आया हो, ठीक है। यहाँ देखो 106 जो है 3 टाइम्स आया है और कोई दूसरा वैल्यू आया कि नहीं आया। तो हमारा जो जेड क्या है बहुलक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, मोड। तो मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा 106, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है hd इक्वल टू अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन dx डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखो समेशन dx स्क्वायर का वैल्यू आया है 2039, ठीक है। तो हो जाएगा 2039 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। n का वैल्यू 10 है और समेशन dx डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो समेशन dx का वैल्यू कितना है यहाँ पे -11, ठीक है। ये हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको डिवाइडेड करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 203.9, ठीक है। 10 से डिवाइडेड करेंगे तो अब ये देखो -11 दिया है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 121, ठीक है। अब 121 और 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया 121 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड करेंगे कितना होगा 1.21, ठीक है। ये हो जाएगा -1.21, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग जो है 203.9 में -1.21 को माइनस करेंगे तो ये होगा अंडर रूट ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो गया 90, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा 9, ठीक है। ये होगा 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9, अब ये हो गया ये 9 मतलब ये 8 हो गया। अब 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6, ठीक है, 6। ये हो गया 6। अब ये पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 और यहाँ दिया 1, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, 2। और ये जो है 2 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा 20। तो इसको हम लोग इस टाइप का लिख लेंगे पूरी तरह से। ये आया हमारा अंडर रूट 202.69, ठीक है। तो हमारा जो है एसटी का वैल्यू अंडर रूट में आया 202.69, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 14.24, ठीक है। हम लोग कैलकुलेशन का यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 202.69 का वैल्यू आ जाएगा 14.24, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आ गया 14.24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एसडी का वैल्यू आया कितना आया 14.24, ठीक है। अब हम लोग जो है फाइंड करना है हम लोग को कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन का जो विषमता गुणांक का फार्मूला होता है J = x बार माइनस z डिवाइडेड बाय hd, ठीक है। तो हमारा जो कार्ल पियर्सन का जो होता है विषमता गुणांक का फार्मूला, ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है J = x बार माइनस z डिवाइडेड बाय hd, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे। x बार का वैल्यू कितना है यहाँ पे 104.9, ठीक है। ये हो जाएगा 104.9 माइनस z का वैल्यू कितना है 106, ठीक है। ये हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय hd का वैल्यू कितना आया है 14.24, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो 104.9 में हम लोग 106 को माइनस करेंगे, ये ग्रेटर देन है तो हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस, ठीक है। अब देखो ये इसमें इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग जो है 106 माइनस 104.9, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में 9 जाएगा कितना बचेगा 1.1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 5 में 4 जाएगा बचेगा 1 और 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ होगा -1.1, ठीक है, -1.1 क्योंकि ये ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन लेते हैं -1.1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ देखो -1.1 डिवाइडेड बाय 14.24, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिवाइडेड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा क्योंकि देखो यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। जो हो जाएगा माइनस, अब इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -0.0
-0.0773, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आएगा -0.0773, ठीक है। यहां से आप लोग कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो j का वैल्यू आया -0.0773, ठीक है। तो हमारा जो j जो है कार्ल पियर्सन के जो फार्मूला के माध्यम से हम लोग जो है विषमता गुणांक निकाले हैं, तो हमारा जो आंसर आया -0.0773, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, जो आया है -0.0773, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा, तो आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।